तो स्टूडेंट्स गुणोत्तर श्रेणी में nवा पद होता है हमारा tn इक्वल टू a r n माइनस वन। और यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल r के मान पे डिपेंड होता है। यदि r का मान बड़ा हो, r का मान यदि बड़ा हो तो क्या फॉर्मूला होता है, तो सर r पहले आ जाता है। एस एन मतलब होता है इसका सम a r स्क्वायर माइनस वन अपॉन r माइनस वन। क्योंकि r का मान बड़ा है इसलिए r पहले पहले आ रहा है। आर क्या आ रहा है आपका, पहले पहले आ रहा है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स आर का मान छोटा हो जाए, आर का मान क्या जाए माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ऐसा कुछ आ जाए, क्योंकि एक से छोटा ही है, एक बड़ा है इस बार, तो ऐसे हो जाता है हमारा, जहां आर होगा वहां पर अब ए आ जाएगा, वन माइनस आर की पावर एन, वन माइनस आर। क्योंकि इस बार कौन छोटा था, तो सर आर छोटा था तो आर बाद में आया है, आर बड़ा है तो आर पहले आया है। तो ये सम निकालने का फॉर्मूला है। पहली बात आपसे पेपर में जो है वो फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, फॉर्मूला आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि यहां से क्वेश्चन यदि पेपर में पूछे जाए तो आप लोगों से बनना चाहिए। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए, इजी था, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है स्टूडेंट्स हमें पेपर में, जब हमें यहां से क्वेश्चन यदि मिलेंगे तो किस तरीके के क्वेश्चन हैंडल करेंगे, जरा देखिए। फॉर्मूले से आपको बता रहे हैं, गुणोत्तर श्रेणी जिसे हम लोग जीपी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको देंगे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड दी सम ऑफ सिक्स टर्म if सीरीज 1,3, या चलो 3 से कर लेते हैं, 3,9,27 डैश 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 डैश। मतलब क्या कहा गया है, श्रेणी 3, 9, 27 डैश 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 के 6 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। जी, कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, जरा मैसेज करिए, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो सर फॉर्मूला है हमारे पास में, अभी हमने फॉर्मूला किए हैं। फॉर्मूला क्या सर, एस एन इक्वल टू है, लेकिन फॉर्मूला अभी नहीं लगाएंगे। बोले फॉर्मूला अभी नहीं लगाएंगे, पहले क्या करना है सर, पहले हमें देखना है कि सर आर बड़ा की छोटा। सर ये पहली वाली जो वैल्यू होती है सर, ये ए का मान होता है, ए की वैल्यू हो गई सर 3। फिर क्या निकालना है फॉर्मूले में, सर एन का मतलब क्या है सर, हमें छठवां पद निकालना है, एन का मान हो गया 6, क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा। आर निकालना, आर कैसे निकालते सर, सेकंड से पहले वाले को डिवाइड करके निकालते हैं, सेकंड से फर्स्ट वाले को डिवाइड करके निकाल देते हैं। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है। सेकंड में कौन है सर, सेकंड वाला सर 9 है, 9 में किसका डिवाइड करना, पहले वाले का, 3 का करना है, क्योंकि बी वाला मतलब सेकंड वाला ये बी, ये फर्स्ट वाला ए। क्या हो गया सर, 3 3 जा 9 हो गया। सर आर की वैल्यू 3 आई है, आर की वैल्यू यदि 3 आई है तो आर का मान जो है 1 से बड़ा है। बोले हाँ सर 1 से बड़ा है आर का मान, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला लगेगा बताओ, तो सर बड़ा वाला लगेगा। एस एन इक्वल टू क्या लग जाएगा, ए ब्रैकेट में आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। क्या यही फॉर्मूला लगेगा, बोले जी सर बिल्कुल यही फॉर्मूला लगने वाला है हमारा, फॉर्मूला हमारा यही लगेगा। चलिए क्लियर है, ए की वैल्यू को जरा यहां पुटअप कर दो आप, ए की वैल्यू को पुटअप करो, क्या होगा, तो सर ए जो है हमारा सर वो 3 है, ए की वैल्यू कितनी सर 3 है। बोले यस, आर कितना है सर, आर का मान सर 3 निकल कर आया सर 3, उसकी पावर कितनी एन, एन मतलब 6 का 6 रखना पड़ेगा, माइनस वन का माइनस वन अपॉन आर का मान कितना सर 3, माइनस वन का माइनस वन। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। क्या होगा अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो सर 3 का 3, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 का मतलब कितना होता है भैया बताओ, सर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 बार करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 का हो गया 241, ये हो गया कितना 729 हुआ क्या,
3 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती बताओ? यदि आपसे पेपर में भी पूछ लिया जाए तो क्या होगा, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा देखो। 729 लगा दें? बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, 729 लगा दीजिए। पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो आपको आसानी से यहां से बनना चाहिए। सर ये हो गया हमारा 729। -1 है? बोले हाँ सर -1 है। अपॉन में कितना हुआ सर? 3 में से 1 गया तो सर अपॉन में हुआ सर 2। बोले जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए अब स्टूडेंट्स इसको आगे सॉल्व करना है आपको। अब आगे सॉल्व करके दिखा दो जरा। तो सर आगे सॉल्व कैसे होगा सर? 3 का 3, 729 में से सर एक गया, कितना बचेगा सर? 728 बचेगा। बटे में कितना है सर? बटे में 2 है, अपॉन में 2 है। बोले हाँ बिल्कुल है। कट रहा क्या ये सर? कट रहा है सर। 2 3 जा 6, 1 बचा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। सर 3 इंटू 384 बचा है, 364 बचा है। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर दो जरा 3 से। सर 3 4 जा 12, 3 4 जा कितना हो गया सर? 12। 12 का 2 कैरी ओवर 1, 3 6 जा 18 और 1 19, 1 3 3 जा 9 और 1 10, 1092 आपका आंसर आ रहा है। क्या आपका यही आंसर है? जरा चेक कर लो। बोले हाँ जी सर बिल्कुल, हमारा यही आंसर निकल कर आ रहा है। आंसर तो हमारा यही है। चलिए वेरी गुड। मतलब सम वाला यदि आपसे कोई पेपर में बेसिक सा क्वेश्चन यदि आया तो आसानी से आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, आप सॉल्व करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 इंटू 10 इंटू 50 डैश 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 डैश। उसका स्टूडेंट्स आपको 7 पद निकालने हैं, 7 पद निकालना है। करिएगा, सॉल्व कीजिएगा, बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। जी क्या आंसर आप लेकर आ सकते हैं? मैसेज कीजिएगा। चलो तो क्या करना है? बोल सर सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें दिया गया सर ये पहला पद, ये सर हमें ए का मान दिया गया है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। एन कितना सर हमारे पास में? सर एन 7 दिया गया है। आर कैसे निकालना सर? सेकंड अपॉन फर्स्ट कर देंगे, आर निकल जाएगा। बोले यस सर, सेकंड में ये दिया गया है। सेकंड में क्या सर? 10 है। फर्स्ट में क्या सर? 2 है। तो आर कितना निकल कर आएगा सर? 2 5 10। सर आर की वैल्यू सर हमारी 5 निकल कर आ रही है। आर की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई सर? 5 निकल कर आ गई। बोले यस सर बिल्कुल क्लियर है हमारा। अब स्टूडेंट्स फॉर्मूला कौन सा सर? आर की वैल्यू बड़ी है? बोले हाँ आर की वैल्यू बड़ी है। किससे बड़ी है सर? 1 से बड़ी है। आर जो है वो सर बड़ा है, 5 आया है क्योंकि। फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा? एस एन इक्वल टू हो जाएगा ए ब्रैकेट में आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1। रखिए जरा, इसमें कितना आ रहा है? 39,000 कितना? 39,062। जी और कोई इस आंसर को लाना चाहे तो? जी जी क्या यही आंसर आपका आ रहा है? चेक कर लो। 1562। ओके चलो और चलिए आर का मान आपका 5 है, इतना याद रखिएगा। वैल्यू पुटअप करके देखते हैं, कुछ बच्चों के सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं इस क्वेश्चन में। अब आंसर को जरा एक बार चेक करेंगे, क्या आपके आंसर वैसे ही आ रहे हैं, ठीक है, या फिर आप गलत आंसर दे रहे हैं।
तो ए की वैल्यू पुट अप कर दो। ए का मान कितना है सर, एस एन का एस एन, ए 7 कह सकते हैं हम चाहो तो, क्योंकि ये 7 निकालना, 7 टर्म निकालना, तो S7 कह सकते हैं। ए का मान कितना है, ए का मान सर 2 है। आर का मान कितना सर, आर का मान हमारा 5 निकल कर आया है। इसकी कितनी पद निकालना सर, इसके 7 पद निकालना है। -1 का माइनस, आर का मान कितना है सर, आर का मान 5 आया है, -1 का सर 1। चलो ये भी क्लियर है। फिर क्या करना सर, ये 2 का 2, बोले यस सर 2 का 2, 7, 5 की घात 7 है सर, 5 गुणित 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया सर, 4 टाइम, 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7 टाइम हो गया है। तो फ्रेंड्स 5⁻7 जो है वो कितना निकल कर आएगा जरा बताइएगा। यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया 5⁻7 है तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी जी, सर इसकी वैल्यू हमारी निकल कर आएगी कितनी, मल्टीप्लाई करके देख लो जरा। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125, 125 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे सर 625, 625 का जरा मल्टीप्लाई करके देख लो कितना होगा। तो सर 625 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 3125, 3125 में यदि किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का करेंगे सर 15,625, 15,625 में यदि हम इसका मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे तो कितना निकल कर आएगा सर, 78,125 निकल कर आएगा। मेन खेल जो है वो मल्टीप्लाई का है, और इसमें आपका जाएगा समय, और पेपर वाला चाहता ही कि आप समय खर्च करें, ठीक है, क्योंकि समय खर्च कर देंगे इस क्वेश्चन में तो बाकी क्वेश्चनों के लिए आपके पास में समय कम बचेगा, या तो फिर आपके पास में स्पीड होना चाहिए। तो आपका निकल कर आ गया ये 78,125, -1 का -1, अपॉन में 4 में से 1 गए तो क्या बचा सर, 5 में से 1 गया सर 4 बचा। चलिए यहां तक ठीक है, मल्टीप्लाई आप समझ गए होंगे। कुछ बच्चों का 1562 आया था, वो देख लेना कहां से आया था। ये कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर ये माइनस हो रहा है, 78,125 में से 1 गया सर, 124 बचेगा, बटे में कितना सर 2 है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे बन जाएगा। चलिए अब स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये हमारा 78,124 में किससे भाग देना सर, 2 से भाग देना है, 2 सर, 2 तिया 6, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 9 जा 18, बोले यस सर, 2 बार ले रहा सर, 2 6 जा 12, 0 6 आएगा, 2 2 जा 4, 39,062। सबसे शुरुआत में एक बच्चे का किसी का आया था और बहुत स्पीड के साथ आया था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड कि आपके आंसर आए थे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, बन जाएंगे। अब स्टूडेंट्स गुणोत्तर श्रेणी में ये आपके योगफल के क्वेश्चन जो मैंने आपको भी बताया, योगफल के क्वेश्चन है। अब इसी में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से भी पूछे जाते हैं जो दूसरे पैटर्न पर आधारित है। वो पैटर्न आपको हमने बता दिया, अब जरा ये पैटर्न देखिएगा, ये कई बार आ चुका है। The sixth term of a GP is 32 and eighth term is 128. Then find the common ratio of the GP। ये पेपर में आज के समय में काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं पेपरों में, ठीक है। चलिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमारा, जीपी लिखा है, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी। यदि गुणोत्तर श्रेणी का छठवां पद 32 तथा आठवां पद 128 है तो 128 है तो ठीक है, सार्व अनुपात होगा, सार्व अनुपात। आपको आर का मान बताना है, इसमें आर का मान क्या होगा। चलिए ऑप्शन पेपर में जो दिए गए थे
2 4 3 5। क्या होना चाहिए? सॉल्व कर लीजिए, बताइए किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप। क्या करेक्ट आंसर लग रहा है आप लोगों को? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत इजी क्वेश्चन था, आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। जी, ऑप्शन ए के साथ जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल 100% सही आंसर है। 2 इज द राइट आंसर। बोले यस सर, 2 करेक्ट आंसर है। कैसे हुआ, जरा वो भी चर्चा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमसे पेपर में पूछा गया सर, छठवां पद कितना है? सर 32 है। और आठवां पद 128 है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, यही मान तो हमें पता है। चलिए, तो स्टूडेंट्स लेकिन ये जीपी है, और जीपी में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, ARN-1, ये पद का है। जब भी टर्म आपको दी जाएगी, टर्म का फॉर्मूला यही होता है। तो सर छठवां पद बोला, मतलब एन की जगह सर छठवां आ जाएगा। 6 रखो सर, 6 से 1 कम सर 5 हो जाएगा। 8 में रखो 8 सर, 8 से 1 कम सर 7 हो जाएगा। जब भी आपको पद पेपर में पूछा जाएगा, एक कम हो जाएगा। जैसे आपसे पूछा छठवां पद, मतलब AR⁵ इक्वल टू 32 हो जाएगा, एक पद कम हो जाएगा। आठवां पद पूछा, मतलब क्या हो जाएगा सर? AR⁵7 हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले से आ रहा है, ये फॉर्मूला से आ रहा है। ये दोनों हो गए? बोले यस सर बिल्कुल हो गए। अब हमें क्या निकालना सर? आर निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? बड़ा कौन है सर? बड़ा ये है, इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन 1 इसको कह दो, बड़ी ये है। बोले यस सर। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर दो सर? भाग दे दो, डिवाइड कर दो। एक दूसरे को क्या कर दो? इनको डिवाइड कर दो। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या होगा? AR⁵7 से लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से डिवाइड कर दिए, राइट वाले को राइट वाले से कर देंगे। बोले यस बिल्कुल, 128 डिवाइड बाय 32। चलो, अब क्या हुआ सर? अब ये कट रहे हैं, काटो सर। ए से ए कटा, R⁵5 है, R⁵7 है सर, 5 गए, कितने बचेंगे? 7 में से सर 2 जरूर बचेंगे, 2 जरूर बचेंगे। बोले हाँ बिल्कुल। अब ये भी कट रहा है क्या? जरा इसको काट के देख लो। बोले यस सर बिल्कुल कट रहा है। कितने बार में कट रहा है भाई? देखो सर, ये 4 बार में कट रहा है। 32 32 4 का कितना होता है? 128। सर आर की पावर अभी 2 बचा है, आर की पावर सर 2 बचा है, और यहां पर क्या बचा सर? 4 बचा है। तो हमें क्या निकालना? आर निकालना है। आर की पावर 2 बचा है, तो हमें आर बस निकालना। तो आर की पावर 2, बोले यस सर। 4 को क्या लिख सकते हैं सर? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। बोले हाँ सर, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। पावर से पावर दोनों आपस में कट गई, आर की वैल्यू सिर्फ क्या हो रही सर? आर की वैल्यू सिर्फ 2 बची। देखो, ये आपका आंसर निकल कर आ चुका है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा। तो चलिए, ये इजी क्वेश्चन था जो आसानी से आपका क्या हो गया? सॉल्व हो चुका है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो पाते कई बार, तो जरा देखिएगा क्या पूछा गया। सेकंड टर्म जो है आप लोगों का, वो कितना है सर? 24 है। और जो आपका फिफ्थ टर्म है, वो आपका 81 है। कॉमन रेशियो ही आपको बताना है। जी, गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद सर? दूसरा पद जो है वो सर 24 है, और आपका स्टूडेंट्स पांचवा पद जो है वो 81 है। जी, सार्वनुपात बताइएगा क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, सार्वनुपात बताइए। पहला ऑप्शन है आपका, ठीक है, 19,883/32, 19,883/16। सेकंड है 6,561/32, 6,561/16। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? सॉल्व कर लीजिएगा और बताइएगा क्या करेक्ट आंसर आपको लग रहा है। जी, जो भी आंसर आप देना चाहें बिल्कुल मैसेज करके बताइएगा। लगातार पेपर में ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा चुके हैं, बनना भी चाहिए आप सभी लोगों से।
हो सकता है कि ये आंसर ना आए और कुछ आ जाए, आप सॉल्व कर लीजिएगा फिर बता दीजिएगा क्या होगा। चलिए, आया। चलो देखते हैं क्या है, कैसे सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें पता है कि भैया क्या दिया गया सर, सेकंड टर्म दिया गया सर, मतलब हमें क्या दिया गया सर, दूसरा पद, दूसरा पद दिया गया। और क्या दिया गया सर हमें, पांचवा पद, मतलब क्या दी गई है सर हमें, फिफ्थ टर्म दी गई, फिफ्थ टर्म 81 है, सेकंड टर्म कितनी सर 24। इसको बनाएंगे सर ए आर, दो से एक कम सर एक ही होगा, पांच का क्या हो जाएगा सर ए आर की पावर 4, 81 हो जाएगा। बोले जी बिल्कुल यही होने वाला है। चलो फिर क्या होने वाला है, पेपर में क्या पूछ रहा है हमसे सर, ठीक है पेपर में हमसे पूछा गया सार्वनुपात नहीं पूछा था, चलो सार्वनुपात निकालना है, ऑप्शन भूल जाओ, वो क्वेश्चन में आपको सार्वनुपात नहीं और कुछ पूछा गया था, ऑप्शन दूसरे आएंगे। 3/2 आंसर आ रहा, वेरी गुड करेक्ट है। चलिए वो ऑप्शन भूल जाइएगा, वो ऑप्शन जो है वो 10वां पद निकालने के थे, सार्वनुपात की जगह क्या पूछा गया था पेपर में आपसे, 10वां पद पूछा गया था। तो 10 टर्म निकालना है, तो यहां से आपका, ठीक है, आर निकल जाएगा, ए निकाल लो, 10वां पद भी निकाल लेना, तब आएगा वो 10वां पद से, वो भी बता देंगे आपको यहां पर अभी। ठीक है, ये क्या हो गया सर, ये हमारा हो गया 24, ये हमारा कितना हो गया 81 हो गया है। सॉल्व करो जरा, सॉल्व करो, कैसे करेंगे सर, बड़ा वाला सर ए आर की पावर 4, ए आर 81 बटे कितना हो गया सर 24 हो गया, ए से ए कटा, बोले हाँ बिल्कुल कटा, आर से आर की पावर 3 वाला कटा सर, ये एक था ये चार थे, कितना बचा सर अभी 3 बचा है, ये आपस में कट रहे हैं क्या, 24 कट रहा है क्या, बोले यस सर बिल्कुल कट रहा है, किससे कट रहा सर 3 से, क्या होगा 3 8 जा, 3 2 जा 6, 3 7 जा, अब कट रहा है क्या, बोले सर नहीं अब नहीं कट रहा है, अब नहीं कट रहा है, आर की पावर 3 इक्वल टू 27/8 आ रहा है, ये आर की पावर 3 है। तो स्टूडेंट्स इसको तोड़ो जरा, क्या हो सकता है सर, ये 3 गुणित 3 3 इंटू 3 तीन बार लिख सकते हैं, 8 को भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 तीन बार, देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 लिख सकते हैं, बोले यस बिल्कुल। तो आर की पावर जो 3 निकल कर आया है, 3 कितने बार आया है सर, 3 और 2 जो है वो दोनों 3 3 बार आए, तो 3 से 3 कट गया, आर का मान कितना आ गया सर, आर का मान आ गया हमारा 3/2। क्या आपका आर का मान यही निकल कर आया था 3/2, बोले यस सर बिल्कुल आर का मान यही निकल कर आया था। लेकिन यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्या पूछ लिया है, फाइंड दी 10th टर्म, यदि आपसे पेपर में क्या पूछ लिया जाता कि भाई बताओ इसका 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, तो अभी आपका क्या निकल के आया सर, अभी हमारा फिलहाल आर निकल कर आया है, हमारा क्या निकल कर आया सर आर, आर हमारा निकल कर आया 3/2, 3/2 निकल कर आया। अब ये आर का मान कहां रख दो सर, यहां रख दो, समीकरण 1 में आर का मान रख रहे हैं, ए आर का मान रख दिए सर 3/2, बराबर में 24 है, ये अपॉन में है, अपॉन वाला चला गया मल्टीप्लाई में, 24 के साथ 2 मल्टीप्लाई में, ये ऊपर है, ऊपर वाला कहां गया सर नीचे, कट रहा सर 3 कितना 8 जा 24, आर दूनी कितना हो गया सर 16, ए का मान आ गया सर 16 और आर का मान आ गया ये। जब ए और आर निकलकर आपका आ चुका है तो आपको कौन सा पद निकालना है सर, 10वां पद निकालना है। ए और आर आपका आ चुका है, ए आपके पास में 16 है, 10वां पद क्या बनेगा बताओ सर, 10वां पद मतलब क्या होगा, 10th टर्म क्या होगी, तो सर 10th टर्म यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाए तो सर ए आर की पावर क्या हो जाएगा सर 9, ए का मान कितना है सर 16, आर की पावर 9 का मतलब कितना हो गया सर, 3/2 को कितने बार लिखना है सर, 9 बार लिखना है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सर 16 3/2 एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, 6 बार, 7 बार, और बढ़ाना इधर बढ़ा लो 8 बार, और ये हो गया आपका 9 बार, और मल्टीप्लाई में 16 चल रहा है, ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 का मल्टीप्लाई, 2 से कट रहा है ये, 2 दूनी 8, फिर कटा सर 4,
फिर कटा सर 2, फिर कटा सर ये 2। तो अब 3 का मल्टीप्लाई कर लो, ये नीचे देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। सर नीचे 32 आ रहा है, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे ही स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर होगा आपको बताओ। सर हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 19,683। 19,683 बटे कितना आ रहा सर 32, क्योंकि नीचे 2 कट चुका है, 1 2 3 4, 2 कट गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो नीचे 32 आ रहा है। बाकी आपको पता है क्या आंसर आने वाला है, 19,000 के साथ में आंसर आ रहा है। बोले जी सर बिल्कुल, मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, फिर 243, 729, 729 का फिर 2100 में चला जाएगा आगे। ऐसे बढ़ते बढ़ते आपका आंसर जो है वो 19,683 आएगा। तो ऐसे भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको बिल्कुल क्या रहना है, रेडी रहना है। बोले यस बिल्कुल बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो। चलिए अब स्टूडेंट्स इसी में दूसरे पैटर्न के आपको एक और क्वेश्चन देते हैं ज्योमेट्रिक मीन में। चलिए इसमें स्टूडेंट्स हमारा एक क्वेश्चन है, F3 geometric means, F3 geometric means V inserted between 2 and 32, then find the third geometric mean, ये आपके पेपर में आया हुआ एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जी। क्या होगा स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर, पेपर में यदि पूछ लिया जाए आपसे तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा जरा देखिएगा। ठीक है, F3 ज्योमेट्रिक मीन हमें क्या बताना है, यदि दो और 32 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य है, के बीच 3 गुणोत्तर माध्य है, तो तीसरा माध्य बताओ, तीसरा माध्य क्या है, तीसरे नंबर वाला कौन है, बोले तीसरे नंबर वाला कौन है यह हमें बताना है जी। ऑप्शन आपका, क्या वो 4 है, क्या वो 16 है, क्या वो 3 है, क्या वो 27 है जी। क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए। इस तरीके के भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत शानदार आंसर दिया गया है आपके द्वारा, बिना पेन उठाए आपने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कि आप सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं जी। बहुत इजी था, बहुत ज्यादा इजी था, लेकिन कुछ बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो करेक्ट आंसर 16 है, 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करना है, बी वाला जो ऑप्शन आ रहा है वो कैसे होगा हमारा। तो स्टूडेंट्स बी वाला ऐसा है, जैसे देखो 2 और 32 के बीच में 3 गुणोत्तर माध्य है, 3 लोग हैं बोले बीच में, कितने लोग हैं सर, 3 लोग हैं। 2 के बीच में गुणोत्तर मतलब G1 होगा बीच में, G2 होगा, मान चलो G3 होगा, हमें नहीं मालूम वो कौन है, और एक 32 हो गया आपका। 2 और 32 के बीच में 3 लोग थे, 2 और 32 के बीच में कितने लोग थे सर, 3 लोग थे। वो हमने 3 लोगों को यहां पर बिठा लिया कि भैया ये 3 लोग इसके बीच में क्या है, बैठे हुए हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बैठे हुए हैं। अब ये टोटल कितनी टर्म हो गई, 1 2 3 4 5, टोटल कितने लोग हो गए सर, ये 5 लोग हो गए। बोले हाँ सर 5 लोग तो हो गए। तो पहला वाला नंबर कितना हो गया सर, पहला वाला हो गया सर ए। एन का मान कितना हो गया सर, एन का मान हो गया सर 5, 1 2 3 4 5, एन का मान 5 हो गया। बोले यस बिल्कुल सर ठीक है। और लास्ट वाला जो है सर वो 32 है। इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि सर जो रिजल्ट है, जैसे एन का पद हमारा 5 है, ठीक है, तो क्या होगा सर, ए 5 यदि है तो एन का मान 5 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर, ए आर की पावर 4 बनेगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, हमारा ए आर की पावर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ए आर की पावर 4 बन गया।
अब स्टूडेंट्स 5 पद दिए थे इसलिए आर की पावर 4 बन गया, और उसका जो रिजल्ट है वो कितना है सर 32 है। ए का मान कितना है, क्योंकि ये लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म ही यहां पर यूज की जाती है। फॉर्मूला आपका या तो टी एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन बनता है, या तो एल इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन बनता है। एन माइनस वन मतलब एन का जो भी मान रहेगा वो एक कम हो जाएगा, तो एल और टी एन एक ही चीज होती है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, एक ही चीज होती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ए आर की पावर 4 इक्वल टू में क्या लिखेंगे 32 लिखेंगे, क्योंकि वो लास्ट टर्म के लिए आ रहा है। ए का मान कितना सर, ए का मान है 2, आर की पावर 4 का आर की पावर 4 इक्वल टू में क्या हो गया सर 32 हो गया। आर की पावर 4 का आर की पावर 4 ये इंटू में है, इंटू वाली चीज कहां जाती है सर, इंटू वाली चीज चली जाती है बटे में, अपॉन में आ गई। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। ये कट रहा है क्या, बोले यस सर ये 16 दूनी 32 हो रहा है, 16 बार में। आर की पावर हो गया 4 इक्वल टू 16। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि 16 को तोड़ना है कि आर की पावर 4 हो जाए, तो आर की पावर 4 मतलब 2 की घात 4। यदि इसको तोड़े तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 को हम लोग ऐसा तोड़ सकते हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 2 की घात 4 लिख लिए, 4 से 4 कट गया। आर का मान कितना आ गया सर, आर का मान आ गया हमारा 2। बस यही हमें बताना था, आर का मान 2। जैसे हमने आर का मान 2 बता दी, तो हमसे पेपर में पूछा कि भैया G3 का मान बताओ। G3 मतलब क्या होगा, G3 का मतलब क्या होगा सर, G3 मतलब तीसरा पद बताना, मतलब ए आर की घात क्या हो जाएगी सर 2। G3 का मतलब क्या होगा, ए आर की घात कितनी होगी 2, ऐसा लिखेंगे क्या। या G3 को हम लोग लिखेंगे ए आर की घात 3, क्योंकि ये G1 है, G1 मतलब ये ए आर है, G2 मतलब ये हो गया ए आर स्क्वायर, और G3 मतलब हो गया ए आर क्यू। क्या होगा बताओ, G1 क्या होगा, सही लिखें क्या। तो सर ये जो बीच वाले पद होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं, G1 मतलब ए आर, G2 मतलब ए आर स्क्वायर, G3 मतलब ए आर की घात 3। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर ए और आर रख दो, ए और आर रखो जरा, उसमें क्या होगा सर, ए आर की घात 3, ए का मान हमारे पास में 2 है, आर का मान भी सर हमारे पास में 2 है, इसकी घात है सर 3। क्या लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 बार लिख लिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हमारा आंसर निकल कर आ चुका है। लगातार पेपर में ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा चुके हैं जो अलग अलग पैटर्न में आए हुए हैं, डिजिट बदल बदल कर। कुछ और भी क्वेश्चन है जो हम आपको दे रहे हैं, जरा उनसे चेक करिएगा कि क्या आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन था हमारा 10 और 160, 10 और 160, 10 और 160 के बीच में आपको, ठीक है, क्या बताना है, माध्य बताना, लेकिन कौन सा वाला बताना है, दूसरा बताना है इस बार, द्वितीय माध्य बताना है। दूसरे नंबर वाला कौन होगा, थर्ड नहीं, सेकंड वाला क्या होगा। सॉल्व करना जरा और बताओ आंसर क्या निकल कर आ रहा है। जी सॉल्व कर लीजिए और बताइए किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप। जी ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन लेना चाहे तो ऑप्शन ले लो। ऑप्शन में स्टूडेंट्स 40, 80, 120, जी 160, या हो सकता कुछ और आ जाए, अपना भी आंसर आप दे सकते हैं यहां पर। ऑप्शन नंबर बी के साथ, ए के साथ जा रहे हो, ए के साथ जा रहे हो, अरे वाह, ऑप्शन ए, वेरी गुड। ऑप्शन ए ही स्टूडेंट्स आपका क्या है यहां पर राइट आंसर है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए कैसे निकाले हमने, कैसे निकाला गया। तो स्टूडेंट्स आप बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, वैसे ही आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा अपना, ठीक है, थोड़ा सा माइंड जो है वो यूज करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर क्या लिखा सर 10 लिखा है। यहाँ पर कितने पद हैं सर बीच में? सर बीच में सर बोले सर 3 पद हैं, तो सर G1 हो जाएगा, G2 हो जाएगा, G3 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखा है 160। इसके बीच में 3 पद हैं, मतलब उसने क्या किया होगा 3 पदों के लिए, जरा बना के देख लो, बना बना के जरा चेक करके देखो। 10 में क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि जो नंबर आया, इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि ये आया है, इसमें क्या किया होगा कि ये आया है, जरा चेक कर लो। 10 में दी स्टूडेंट्स उसने क्या किया होगा, 2 का मल्टीप्लाई किया, जरा चेक करना। 2 का मल्टीप्लाई किया सर कितना हुआ होगा सर यहाँ 20। 20 में फिर 2 का मल्टीप्लाई किया सर कितना हो गया सर 40। 40 में फिर 2 का मल्टीप्लाई किया होगा कितना हो गया सर 80 हो गया। 80 में 2 का मल्टीप्लाई किया क्या 180 160 हो गया, देखो। बोले हाँ सर बिल्कुल हो गया। तो बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाने की भी कई बार जरूरत नहीं पड़ती है यदि आप सोच सकते हैं तो पहला पद यदि पेपर में पूछा जाता तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या हो जाती सर? फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वो 20 हो जाती। सेकंड टर्म यदि आपसे पेपर में पूछा जाता सर उसकी वैल्यू जो है सर वो 40 हो जाती। और थर्ड टर्म यदि आपसे पेपर में पूछा जाता सर वो हो जाती 80। तो क्या इसके लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत थी? बोले सर नहीं, विदाउट फॉर्मूला भी हम सॉल्व कर सकते थे। तो मैथ्स इजी है, बस आप डरते बस है क्योंकि आप सॉल्व नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, बस कारण वही है। अदरवाइज बहुत इजी क्वेश्चन था। कुछ लोग सॉल्व कर रहे होंगे, टाइम लगा रहे होंगे। बोले हाँ टाइम तो लगाएंगे सर, टाइम बस नहीं लगाना है हमें। इजीली आप ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसी पैटर्न में एक और क्वेश्चन दे रहे हैं क्योंकि ये लगातार कई बार पूछे जा चुके हैं। अब आपको स्टूडेंट्स 3 नहीं, इस बार आपको क्या दिया गया है सर? हमें दिया गया है सर फिफ्थ जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट बिटवीन 3 एंड 192। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन जो आपके लिए बढ़ गया है। 3 की जगह क्या पूछ लिया गया आपसे? 5 पूछा गया है, 3 और 192 के बीच में। और हमें क्या पूछा गया है? चलो द्वितीय वाला नहीं, ठीक है, आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया थर्ड वाला, इस बार थर्ड ही वाला पूछते हैं। थर्ड जियोमेट्री क्या होगा? तीसरा माध्य। अब बताना जरा क्या होगा करेक्ट आंसर जी, अब बताइए। यदि आपसे पेपर में दी स्टूडेंट्स वैल्यू यदि पूछी जाए तो अब क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? जो भी आंसर आए जरा उसे मैसेज कीजिएगा। चलिए ऑप्शन दे रहे हैं आपको जो पेपर में पूछे गए थे। 24, 12, 6, 32। कुछ लोग जो है वो ऑप्शन से बहुत स्पीड से सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि उनको ऑप्शन से सॉल्व करना आ रहा है। आपको भी ऑप्शन से सॉल्व करना सीखना है, बताएंगे कैसे करना है। ऑप्शन ए के साथ जाना चाह रहे हो, वेरी गुड। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। चलो देखते हैं क्या होगा, बताते हैं क्या होगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करना है? बोल सर हमें चेक करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना, चेक करना, कैसे करेंगे सर? बोलो सर 3 है, 3 के बीच में 5 लोग हैं, G1 होगा, G2 भी होगा, G3 भी होगा, G4 भी होगा, G5 भी होगा, और लास्ट वाला बोल सर 192 है, 192 है। बोले हाँ बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स आपको पता भैया यदि मल्टीप्लाई दी उसने 2 का ही किया होगा सर, यहां 6 आया होगा। 6 में फिर 2 का मल्टीप्लाई किया होगा सर 12 आया होगा। 12 में फिर 2 का मल्टीप्लाई किया होगा सर 24 आया होगा। फिर 24 में 2 का मल्टीप्लाई किया होगा कितना आया होगा? 48 आया होगा। 48 में 2 का मल्टीप्लाई किया होगा कितना आया होगा भैया? मल्टीप्लाई कर दो जरा 48 में। 96 हो रहा है क्या? जरा देखना। बोले हाँ सर 96 हो रहा है। 96 में यदि उनने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 192 आ रहा है? जरा चेक करो। बोले हाँ बिल्कुल।
तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन यदि आए स्टूडेंट्स, तो आप फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो और आप इस तरीके से अपने आंसर को बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन आपको देखना है कि भैया पहला ऑप्शन, जब पहला ही 3 है, ये पहली वाली वैल्यू 3 है, तो भैया दूसरा तीसरा तो पास में नहीं हो सकता सर, उसने 24 के साथ जाके देखना चाहे। तो आपने 24 जो दिया सर वो तीसरा ही नंबर का था। और यदि आपको सॉल्व करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन आप इतना इजी तरीके से नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो क्या करना है हमें सर, ये फॉर्मूला लगाने का तरीका है हमारा G2, G3, G4, G5, और ये आपकी वैल्यू हो गई 192। पहली वाली वैल्यू जो सर ये हमारी ए की है, और हमें क्या निकालना है, एन निकालना है अभी। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल मिला के 7 हो गए। 7 यदि है तो क्या होगा सर, ए आर की पावर 6 होगी। लास्ट वैल्यू कितनी सर, 192 है। ए का मान हमारे पास में सर 3 है, आर की पावर हो गया 6, 192 का 192, आर की पावर 6, 192, ये इंटू में है, कहां चला गया सर, अपॉन में चला गया। काटेंगे तो क्या होगा, ये 3 है, काटेंगे तो क्या होगा सर, 3 6 18, 1 बचा सर, 3 4 12। आर की वैल्यू जो है 64 आ गई। तो आपको पता है कितना होता सर, ये 2 की पावर क्या होता सर, 6 में आता 64, 6 से 6 कट गया। आर की वैल्यू कितनी है सर, आर की वैल्यू हमारी 2 है। बोले जी सर बिल्कुल, आर की वैल्यू 2 है। अब जब स्टूडेंट्स हमारा आर निकल कर आ चुका है, तो हमें कौन सा पद निकालना था सर, हमें तीसरा पद निकालना था। तीसरा पद का मतलब क्या होता सर, ए आर की पावर 3 होती है पद में, यदि हमें ये वैल्यू निकालना है इस कारण से। ए कितना है सर, 3 है। आर कितना है सर, 2 है, उसकी घात कितनी सर, 3। 3 इंटू 2 को कितने बार लिखना है सर, 3 बार लिखना है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ये देखो आपका आंसर 24 निकल कर आ चुका है। बोले यस बिल्कुल। तो इस लेवल के स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन पेपर में हैंडल कर सकते हैं यदि आपसे पूछ लिया जाए तो। बोले यस बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हम आपसे बात करेंगे इसी में, ठीक है, दूसरे तरीके के क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर which the sum of which the sum of first two terms is -4 and fifth term is 4 times the third terms जी। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार पेपर में, इसको कैसे आप हैंडल करेंगे स्टूडेंट्स जरा देखिएगा और बताइए किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का मान ज्ञात कीजिए। गुणोत्तर श्रेणी का मान क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी का मान क्या होगा, ठीक है, जिसके, ठीक है, पहले दो पदों का योग, पहले दो पदों का योग -4 है, पांचवा पद तथा पांचवा पद तीसरे पद का 4 गुना है। जी, ये आपका क्वेश्चन है, जरा इसको सॉल्व करके बता दो, कैसे सॉल्व करोगे। चलो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन गड़बड़ होते हैं,
तो जीपी क्या बनेगी आपकी, वो पहचान करना है। गुणोत्तर श्रेणी का मान पूछा बेटा इस बार, है ना, ये क्वेश्चन का लेवल अलग ही है, अलग लेवल का क्वेश्चन है ये, आसान नहीं है आपके लिए। चलिए, क्या स्टूडेंट्स जो आंसर बनेगा वो 2 8 32 128 बनेगा, या स्टूडेंट्स ये जो आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा 3/4, 3 जो है -3/4, फिर स्टूडेंट्स ये बनेगा हमारा 3/8, या स्टूडेंट्स ये बनेगा हमारा 18/3 डैश 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 डैश, ठीक है, या स्टूडेंट्स ये हमारा बनेगा -4/3 -8/3, या स्टूडेंट्स -16/3 डैश 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 डैश, या स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर बनेगा -1/3 -1, ठीक है, 2/3, या स्टूडेंट्स ये बनेगा 5/3 डैश 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 डैश। जी, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दो जरा, किस तरीके से हैंडल करोगे आप। इजी है लेकिन सीखना पड़ेगा। ऑप्शन सी के साथ जाना चाह रहे हैं, ओके, ऑप्शन सी होगा बोले करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जी हाँ, ऑप्शन सी ही आपका क्या है यहां पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, कैसे है उस पर भी जरा चर्चा करेंगे कि ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन सी यहां पर साफ साफ लिखा है, गुणोत्तर श्रेणी का मान ज्ञात कीजिए, इसके पहले दो पद, पहला पद मतलब क्या होता है सर, ए आर की पावर, यदि आपको पहला पद यदि मैं बोलूं फर्स्ट टर्म यदि बोलूं तो सर ए आर की पावर n-1 होता है, यदि इसमें पहला मतलब एक रख दूं तो सर पहला पद क्या हो जाएगा सर मेरा आर की पावर 0, आर की पावर 0 मतलब आर का मान 1, तो सर पहला पद ए ही होगा, पहला पद तो ए ही माना जाएगा, बोले हाँ बिल्कुल पहला पद ए ही माना जाएगा। तो पहला पद क्या हो जाएगा सर मेरा ए, दूसरा पद क्या होगा, पहले दो पद मतलब पहला और दूसरा दो पद मिला के -4 हो रहा है, तो दूसरा पद मतलब ए आर की पावर 1 मानी जाएगी, इनका टोटल कितना सर -4 है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, बोले हाँ बिल्कुल। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है वो, फर्स्ट टू टर्म का तो लिख लिया हमने, अब क्या कह रहा है वो, फिफ्थ टर्म इज 4, मतलब पांचवा पद मतलब ए आर की पावर 4, एक कम करके ही लिखते हैं ना, पांचवा पद बोला सर एक कम करके लिखते हैं, ठीक है, तो क्या है वो सर तीसरे पद का 4 गुना है, पांचवा पद जो है सर तीसरे पद का 4 गुना है, तीसरा पद मतलब कितना हो जाएगा सर ए आर की पावर 2 हो जाएगी, तीसरा पद मतलब एक कम करके उसका कितना गुना सर, उसका 4 गुना, बोले हाँ बिल्कुल 4 गुना हो गया उसका। अब क्या होगा भाई, सर ये देखो यहाँ ए है सर, यहाँ भी ए है, बोले हाँ बिल्कुल, ये तो गया, ए से ए मेरा कट गया, फिर क्या होगा, सर ये देखो आर की घात 2 है, या आर की घात 4 है, 2 कटी 2 जरूर बची, तो आर की घात 2 बराबर कितना आ गया सर 4, तो आर का मान कितना निकल के आ जाएगा सर, 2 की घात 2 हो जाएगी, 2 से 2 कट गया, आर का मान मेरा 2 निकल कर आ रहा है। आर क्लियर है मेरा, बोले हाँ क्लियर तो है, आर निकल कर आ चुका है। अब यदि मेरा आर निकल कर आ चुका है और कैसे निकल कर आया है, वो स्टेप से आया है, आपको पता है, पांचवा पद ए आर की घात 4, तीसरा पद ए आर की घात 2, एक कम करके उसका 4 गुना सर, उसका 4 गुना कर दिए, फिफ्थ टर्म ए आर की पावर 5 से 4 होगा, क्योंकि एक कम हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला ए आर की पावर n-1 है, जो भी आप बोलोगे उससे एक कम लिखना पड़ेगा आपको, तो आर हमने निकाल कर लेकर आ गए, आर हमने 2 लेकर आए हैं भाई। चलो, जब हमने R2 लेकर आए हैं तो स्टूडेंट्स हम यहां पर रख सकते हैं, ए का ए, यहां से ए कॉमन निकल रहा था नहीं निकाले, चलो निकाल लेते हैं, अब बाद में निकालेंगे। आर कितना है, आर का मान कितना है हमारा बताओ सर, आर का मान हमारे पास में 2 है, चलिए -4 का 4, यहां भी ए है यहां भी ए है, चाहो तो यहीं पर कॉमन निकाल के लिख सकते थे, ए बाहर निकल रहा है, यहां कुछ नहीं तो एक बचेगा, यहां ए निकल गया सर, आर बचेगा, 1 + आर बचेगा, ए वन जा ए आर वन जा ए आर बराबर -4, तो यहां पर हमने ए का ए, 1 का 1, आर की जगह कितना है सर, हमने 2 निकाल कर लाए हैं, 2 और 1 कितना हो गया सर 3 हो गया, आर का मान 3 हुआ, यहाँ वो कहां चला जाएगा सर, इसके अपॉन में चला जाएगा, तो हमारे पास में ए भी आ गया और हमारे पास में आर भी आ गया है।
अब हमसे पेपर में क्या पूछ रहा सर, पहला पद मतलब ए होता है, दूसरा पद होता है ए आर, तीसरा पद होता है ए आर की घात 2, चौथा होता है ए आर की घात 3। तो पहला पद हमारा माइनस कितना हो गया सर, 4/3 हो गया। दूसरा पद कितना है हमारे पास में सर, ए और आर का मल्टीप्लाई करेंगे, ए कितना है सर -4/3 और 2 कितना है हमारा, आर कितना सर, आर 2 है, 4 दूनी कितना हो गया सर 8, सर ये हो गया 8/3। सेकंड वाला कितना हो गया सर, 8/3 हो गया। चौथा कैसे निकालेंगे सर, ए का मान कितना सर, ए का मान -4/3, आर कितना सर, आर 2, 2 का स्क्वायर मतलब सर 4, 4 चौ 16 सर 16/3, ए आर की घात 3, आर की घात 3 मतलब 4 दूनी 8, 8 8 चौ कितना हो गया सर 32, -32/3। तो क्या ऐसे ही पद बनते चले आएंगे, श्रेणी ऐसी ही बनेगी कि जरा चेक कर लो, क्या ऐसे ही पद आपके बनते चले आएंगे? बोले हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही हमारे पद जो है वो बनते चले आएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स इस पैटर्न में यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए तो आप सभी बच्चों से जो है वो क्वेश्चन बन जाएंगे, किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्लियर है? पूरा का पूरा टॉपिक आपको जो है वो 4-5 पैटर्न के हमने क्वेश्चन बताए हैं आज, जो लगातार सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चनों की स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।